हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकर जफर और आज की क्लास होने वाली एकदम जबरदस्त। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट के क्वेश्चन, वो भी एनसीईआरटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, शेयर करना बनता है, ठीक है। तो इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो भाई जाकर देख लेना। सेट से रिलेटेड मैंने आपको थ्योरी भी कराई है और साथ में क्वेश्चन भी कराए हैं। तो क्लास फर्स्ट क्लास से देखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तभी कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास है आपकी ऑपरेशन ऑन सेट से रिलेटेड। मतलब ऑपरेशन ऑफ सेट्स में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ मैं आपको क्लास को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। देखो, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूएनआई किसी भी वर्ड से पहले लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? गेट टुगेदर। जैसे कि यूनिवर्सिटी हो जाती है, यूनिटी हो जाती है, यूनाइटेड हो जाता है। सबका मतलब क्या आ रहा है? साथ में रहना, ठीक है। तो यूनियन का भी मतलब क्या होगा यहाँ पर? गेट टुगेदर। मान लीजिए एक्स और वाई टू आपको सेट गिवन होंगे, तो आपको सभी एलिमेंट लेने होंगे एक्स के और सभी एलिमेंट लेने होंगे वाई के, तब जाके वो एक्स यूनियन वाई बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपको दोनों सेट के सभी एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, सेट में कभी भी एक एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होता, एक एलिमेंट एक ही बार आता है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरसेक्शन की बात अगर क्या करते हैं यहाँ पर, तो जैसे आपने ज्योमेट्री में पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इन दो लाइन में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाता है? कॉमन वन। जो भी कॉमन है बस आपको वही लेना है, बाकी का सब छोड़ दो, ठीक है। ये वाली चीज आ जाती है। अच्छा, तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये मैंने आपको जो बताया है ज्योमेट्री से रिलेटेड, इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। बहुत गहराई से मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई है। अगर आपने ट्राइंगल देख लिया ना तो आपको मजा ही आ जाएगा। ट्राइंगल से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस, इतने थ्योरम, और वो भी बहुत ज्यादा डीपली मैंने आपको समझाए हैं। तो जाकर देख लीजिएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड मिल जाएगी। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है ज्योमेट्री का जो मैंने कवर नहीं किया हो, तो जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। आपको यहाँ पर यूनियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो सेट हैं एक्स एंड वाई। तो अगर यहाँ पर एक्स यूनियन वाई आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? जैसे कि मैंने कहा, आपको सभी एलिमेंट लेने होंगे एक्स के और सभी एलिमेंट लेने होंगे आपको वाई के, बस। अब देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इन दोनों को हम सिर्फ एक ही बार कंसीडर करेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई सेट क्या कहता है? एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसका अगर आपको यूनियन फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, तो देखो बहुत ईजी हो जाएगा। ए ई आई ओ यू तो आएंगे ही आएंगे, साथ में क्या बचा? बी और सी बचा, तो उसको भी आप ले लो, ठीक है। ए नहीं आएगा दोबारा क्योंकि एक बार वो आ चुका है, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, b is equals to x such that x is a natural number less than 6, ठीक है। तो पहले तो सेट फॉर्म कर लो। अगर मैं इसका सेट बनाती हूँ ए का, तो क्या बनेगा? ए का सेट बन जाएगा आपका 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, क्योंकि लिमिट कुछ है नहीं तो ये चलता रहेगा। बी की बात करें तो इसका है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। कर लो फाइंड आउट। कैसे करोगे भाई? मैंने कहा आपसे ये एलिमेंट तो आपके आएंगे ही आएंगे, और साथ में पहले बी के लिख लेती हूँ मैं। बी के एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, साथ में एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे। बन गया सेट, ठीक है। इजी है। सारे एलिमेंट यहाँ पे मैंने बी के लिए और सारे एलिमेंट यहाँ पर मैंने ए के लिए। सही है ये सेट। एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए क्या? 3, ठीक है। 3 यहाँ पर आपका 2 बार आया था, तो 3 हमने रिमूव कर दिया है। तो बस आपका रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन। x such that x is a natural number, x greater than 1 and less than equals to 6.
तो यहाँ पर अगर मैं सेट ए फॉर्म करती हूँ तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, ग्रेटर देन 1 है तो आप ले सकते हो 2 3 4 5 एंड इक्वल्स टू 6 है 6 तक, ठीक है। बी की अगर बात करते हैं तो बी में आपसे कहा गया है एक्स इज जेड, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 6 लेस देन 10, ग्रेटर देन 6 7 8 एंड लेस देन 10, ठीक है। अब आपसे कहा गया है इसका आपको यूनियन फाइंड आउट करना है, तो बहुत आसान हो जाएगा यूनियन। आपको सभी एलिमेंट लेने हैं किसके, सेट बी के, सेट ए के 2 3 4 5 6 तो आएगा ही आएगा, साथ में 7 8 9 बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल्स टू 5। अब इसका क्या बनेगा भाई, 5 का मतलब है नल, कोई एलिमेंट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं तो मत ही लो, ठीक है। जब कुछ है ही नहीं तो सभी इसके एलिमेंट क्या आ जाएंगे, a यूनियन b। जब आप करोगे तो इसमें जो है सब एलिमेंट होंगे किसके, ए सेट के, क्योंकि बी में तो कुछ है ही नहीं तो नहीं है तो मत लेना, ठीक है। अब ऐसे मत कर देना कहीं ये महानता दिखा दो आपके साथ में ये भी लगा दो, ठीक है। ये मत लगाना, ये अंडरस्टूड सी बात है कि 5 एक नल सेट है, नल सेट है तो मतलब उसको रिप्रेजेंट करने की आपको इसमें नीड नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दी नेक्स्ट वन, हाँ अब आपसे कहा गया लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी एंड बी इज इक्वल्स टू ए बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी। आपसे कहा गया है क्या ए सबसेट है बी का, और साथ में आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। अब सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है भाई पार्ट। अब जैसे कि सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर सब सबसेट हो जाता है तो क्या होता है, सब का मतलब ही क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज का पार्ट, ठीक है। तो मतलब आपसे कहा गया है क्या ए पार्ट है किसका सॉरी, ए क्या पार्ट है बी का, हाँ भाई बिल्कुल पार्ट है। क्यों, यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, ऐसा लग रहा है, ऐसे कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया है, तो इट मीन्स ये आपका सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। यस, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो पहले का तो आंसर यस हो जाएगा। नाउ अब आपसे कहा गया है भाई जब यस है तो साथ में निकाल दो ए यूनियन बी, तो भाई ये रहा आपका ए यूनियन बी। ए के सारे सेट तो आएंगे ही आएंगे, साथ में बी के भी आएंगे। जब ये आपका सबसेट हो जाता है, ए जब सबसेट होता है बी का, तो उस केस में ए यूनियन बी एक्चुअल में क्या होता है, ए यूनियन बी जो है उस केस में क्या होता है, बी हो जाता है, ठीक है। तो मीन्स बी के जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी है आपका 3 4 5 6, सी है 5 6 7 8 और डी है 7 8 9 10। अब आपको फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे कुछ पार्ट्स। बहुत इजी है ये, जितना आपको देखने में लग रहा है इतना लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन, बट एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी की अगर बात करते हैं तो भाई ए के सारे एलिमेंट लिख दो, उसके बाद बी के लिख दीजिए। बी में 3 4 आ चुका है, ठीक है, तो आप 5 6 बचा है तो 5 6 ले लो, सिंपल, खत्म बात। अब ले लेते हैं भाई हम ए यूनियन सी। तो भाई ए यूनियन सी में सबसे पहले लिख दो ए के सारे एलिमेंट, नाउ सी के सारे एलिमेंट लिख दीजिए, 5 6 7 8, टू सिंपल, क्लियर। पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप, वैसे मैं पहले ग्रुप बता देती हूँ उसके बाद अपनी बात पूरी करती हूँ। तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, ठीक है। इट इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है ये, आप नोट कर ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ इसमें आपको मिल जाएगी। वैसे मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि आप जो हो हैंड टू हैंड नोट्स खुद से बनाया करो, पीडीएफ के थ्रू मत पढ़ा करो, ठीक है। खुद जब क्लास चल रही है तो आप पॉज करके बना सकती है, फिर पूरी क्लास आप पहले देखिए अच्छे से, फिर आप जो है खुद से एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर आप देखिए आप कहाँ स्टक हो रहे हो, जहाँ स्टक हो रहे हो फिर देखो क्लास, कॉन्सेप्ट समझो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, ये नहीं कि आपको पीडीएफ मिल गया, हमने कहा हाँ मिल गया नोट्स, फिर आप कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप खुद से नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी यूनियन सी, तो इसके लिए मुझे सेट लिखना पड़ेगा। तो ए क्या था आपका, ए था आपका 1 2 3 4, 5 भी था क्या इसमें, नहीं 5 नहीं था, ठीक है।
बी सेट की अगर बात करते हैं, इसमें था 5 6 7 8, सी था आपका 5 6 7 8, ओहो 3 4 5 6 था, बी था आपका 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। सी हो जाता है 5 6 7 8, और डी हो जाता है आपका 7 8 9 10, यही था डी। क्रॉस चेक कर लेती हूँ मैं, ठीक है। अब आ जाइए, आपसे कहा गया है आपको फाइंड आउट करना है बी यूनियन सी। तो बी के एलिमेंट लिख दीजिएगा 3 4 5 6, साथ में एलिमेंट आ जाएंगे किसके, सी के 7 8, ठीक है। जो बचे हुए एलिमेंट है वो मैंने लिख दी हैं। ये आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई करो, देखो क्या होता है, ठीक है। ये मैं आपको करा देती हूँ, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कैसे करोगे, बहुत आसान है, टुकड़ों में से बांट लो, बहुत इजीली कर पाओगे। मतलब पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लो, जो भी आता है, फिर बी उसके साथ सी के साथ उसका इंटरसेक्शन कर दीजिए। जैसे कि बात करते हैं ए यूनियन बी की, ए यूनियन बी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, सारे एलिमेंट ए के ले लो, बी के ले लो और सी के ले लो, डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। इंटरसेक्शन के टाइम पर आपको जरूर ब्रेक करने की नीड पड़ेगी, बट अदरवाइज यहाँ पर आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ए है ना, तो ए के सारे एलिमेंट ले लो, 3 4 5, ये थे एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है। बी के सारे एलिमेंट लीजिए, 3 4 आ चुका है, तो बचा क्या 5 6, ठीक है। 5 6 आ चुका है, सी के एलिमेंट ले लो 7 8, खत्म बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। वन एलिमेंट 1 बार ही रिपीट होगा, ये बस आपको ध्यान रखना है ना, एक एलिमेंट एक ही बार रिपीट होना है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनियन बी यूनियन डी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ए में कितने थे 1 2 3 4, 3 4 बी में थे, और साथ में 5 6 था, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बी में से क्या लोगे 5 और 6, क्योंकि 3 और 4 आ चुका है। अब बात करते हैं डी की, डी में है आपका 7 8 9 10, ठीक है। डी में आ जाएगा आपका 7 8 9 और 10, ठीक है। ये हो जाएंगे आपका ए यूनियन बी यूनियन डी, क्लियर। नाउ दी नेक्स्ट वन, इजी है ना, बहुत स्कोर करोगे इसमें मार्क्स आप। बस एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे से क्लियर हो जाए तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं। मैंने जैसे कहा था 11 क्लास और 12 में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट जो चैप्टर है वो आपका सेट ही होता है। ये फाउंडेशन है भाई, फाउंडेशन है तो बेस वेरी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, एंड तक आपकी हेल्प करेगा। पूरी 11th और 10th की जो मैथ्स है, सॉरी 10th और 11th और 12th की जो मैथ्स है वो टोटली आपकी इस पर डिपेंड है। तो ये अगर सेट में आपको प्रॉब्लम होगी तो आगे की मैथ्स में भी आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझिएगा, तभी मैंने कहा स्टार्टिंग से क्लास देखो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब आ जाओ भाई बी यूनियन सी पे, तो बी का जो सेट स्टार्ट था वो था आपका 3 4 5 6 से, है ना, हाँ 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 तो आएगा ही आएगा इसमें, 3 4 5 6 तो आएगा ही आएगा। सी का सेट था आपका 5 6 7 8, 5 6 आ चुका है तो 7 8 ले लो, और डी का था आपका 7 8 9 10, 7 8 आ चुका है तो 9 10 यहां पर ले लो भाई, लो बन गया सेट, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसे। नाउ द नेक्स्ट वन, आपसे कहा गया है इफ ए 3 5 7 9 11, b is equals to 7 9 11 13 and c is equals to 11 13 15 and d is equals to 15 and 17। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स जस्ट अ सेकेंड, सॉरी चलिए बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो भी इसमें कॉमन है वो आप एलिमेंट यहाँ पर लिख दो। देखो भाई अब ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं, ए और बी में क्या क्या कॉमन है देख लो।
वही आपको लिखना है, ठीक है। 3 है इसमें, इसमें नहीं है तो मत लिखो। 5 इसमें है, नहीं है मत लिखो। 7 है, हाँ भाई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आ जाओ भाई यहाँ पर। 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 9 भी आएगा। 11 ये भी है और ये भी है, तो ये भी आएगा। तो इसमें 3 चीजें कॉमन थी, तीनों मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका 7, 9, 11, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ यस, इजी भाई। यूनियन में क्या हम कर रहे थे, हम सभी एलिमेंट्स वो ले रहे थे जो कि दो, मतलब हम सभी एलिमेंट्स ले रहे थे, ए सेट के भी और बी सेट के भी, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में बस हमें वही एलिमेंट लेने हैं जो दोनों सेट में क्या है, कॉमन है। जैसे कि 7, 9 और 11 ये एक ऐसे एलिमेंट है जो आपको सेट ए में भी नजर आ रहे हैं और ये आपको सेट बी में भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नाउ बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में अब आप देख लीजिए, बी 7 इसमें है, नहीं है। 9 इसमें है, इसमें नहीं है। 11 इसमें भी है और इसमें भी है, हाँ भाई आ जाओ 11 यहाँ पर, ठीक है। 13 इसमें है, इसमें नहीं है, तो एक ही एलिमेंट कॉमन था 11, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। जो एलिमेंट कॉमन है सिर्फ आपको वही एलिमेंट यहाँ पर लेना है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट वन, बी इंटरसेक्शन डी अब आपको निकालना है। बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं, बी और डी में क्या कॉमन है, देखना भाई, कुछ भी तो कॉमन नहीं है। यहाँ 7 है, इसमें 7 है नहीं। 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर नहीं है। 11 नहीं है, 13 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा 5 तो कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक नल सेट हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है, बात बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन डी, जिसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बस 5 आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। नाउ दी नेक्स्ट वन वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये 4th वन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। थोड़ा सा लेवल हाई हुआ है, बहुत माइनर सा लेवल यहाँ पर हाई हुआ है आपका। ये इंटरसेक्शन एंड यूनियन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो चलिए आइए सीखते हैं। तो आपसे क्या कहा गया है, इसमें आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। आपको जो फाइंड आउट करना है वो ए इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लूँ। बी यूनियन सी मतलब बी और सी के सभी एलिमेंट, तो 7, 9, 11 और 13 तो आएंगे ही आएंगे, साथ में 15 भी आएगा। बी था ना ये आपका 7, 9, 11, 13, ठीक है। सी कहाँ है आपका, सी ये रहा, 11, 13 आ चुका है, 15 बचा है, हाँ भाई सही तो कर रही थी मैं, ये रहा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको निकालना है इसके साथ यूनियन किसका, सॉरी इंटरसेक्शन किसका, ए का। तो ए बी यूनियन सी आ चुका है, अब निकाल दो इंटरसेक्शन इसका किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। मीन्स ये एक सेट है और एक सेट है आपका ए, ये 3, 5, 7, 9, 11। देख लो भाई क्या कॉमन है, 3 इसमें है, नहीं है। 5 इसमें है, नहीं है। 7 है, ऑफ कोर्स है, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 9 हैगा, आ गया, ठीक है। 11 यहाँ भी है और यहाँ भी है, बस आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था आपका बी यूनियन सी, एक सेट फॉर्म हुआ। इसका आपको इंटरसेक्शन निकालना था सेट ए के साथ। सेट ए की अगर मैं बात करती हूँ तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है आपके, 3, 5, 7, 9 और 11। तो भाई इन दोनों सेट में जो भी कॉमन है वो एलिमेंट आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लो भाई क्या क्या कॉमन है इसमें अच्छे से। देखो यहाँ पर 3 नहीं है, 5 नहीं है, बस क्या है 5, 7, 9, 11। तो 7, 9, 11 बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया शायद, हाँ शायद, क्या, हाँ 13 ही है लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11, क्योंकि आपका यही यहाँ पर कॉमन है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको और आगे देखने को मिल जाएंगे। तो क्या सेट बनता है आपका 7, 9, 11। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 7, 9 एंड 11,
क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन। क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो एंड में लाइक भी बनता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है बी यूनियन डी के साथ। बी यूनियन डी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? चलिए मैं रब कर देती हूँ, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। आपको फाइंड आउट करना है, पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, ठीक है? आपको ए इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है बी यूनियन डी के साथ, ठीक है? ये था क्वेश्चन, यस। चलिए तो इसके लिए पहले मैं बी यूनियन डी फाइंड आउट कर लूँ। बी यूनियन डी मीन्स सभी एलिमेंट बी और डी के बी में है 7, 9, 11, 13। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करती हूँ डी की, 15 एंड 17। अब इसका आपको यूनियन फाइंड आउट करना है, सॉरी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है एक सेट के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर ए सेट लिखती हूँ तो ए सेट में एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9 एंड 11। अब इंटरसेक्शन का मतलब हो जाता है कॉमन, तो भाई जो कॉमन है वो आप लिख दीजिए। तो आप देख सकते हैं 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 9 यहाँ है, यहाँ पर भी है, 11 यहाँ है, यहाँ भी है। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सेट हो जाएगा आपका क्या, 7, 9 एंड 11। क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन डी आपका हो जाएगा 7, 9 एंड 11, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट वन। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका 6th वन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप देख सकते हो इसकी लंबाई चौड़ाई पे आप जाकर देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा, ठीक है? तो इसमें के क्वेश्चन जब आप करोगे तभी आपकी अच्छी कमांड हो पाएगी। इसमें आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, और उसका इंटरसेक्शन आपको किसके साथ फाइंड आउट करना है, बी यूनियन सी के साथ, ठीक है? तो ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है, ये मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है? आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और पहला आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन है आपका ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है, किसके साथ था, बी यूनियन सी के साथ। अच्छा जी, बी यूनियन सी के साथ, ठीक है? अब ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ यहाँ पर, तो क्या एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट इसमें आ जाएंगे? तो जो भी बी ए और बी में कॉमन होंगे वो एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है? तो ए और बी में क्या क्या कॉमन है देख लो भाई, 7 और 9, बस 7 और 9 कॉमन है, तो 7 और 9 यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा 7, 9 यहाँ पर भी है, 7 और 9 यहाँ पर भी है, ठीक है? ओहो, एक एलिमेंट बच गया हमारा, कौन सा, 11। अभी गलत हो जाता क्वेश्चन, ठीक है? 9, 11, ठीक है? 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो कॉमन हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम बात करते हैं किसकी, बी यूनियन सी की, मीन्स सारे एलिमेंट किसके, बी के, 7, 9, 11 और 13, साथ में सारे एलिमेंट किसके, सी के। तो 11, 13 आ चुका है, बचा क्या है सी में, 15, ये भी ले लो, ठीक है? अब इनका इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है, तो इनका जब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इन दोनों में जो भी कॉमन है, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 9 यहाँ, 9 यहाँ, 11 यहाँ, 11 यहाँ, तो अगेन सेट क्या बनकर आया आपका, 7, 9 एंड 11। क्लियर? इजी था भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा था जितना क्वेश्चन देखने में लग रहा है उतना डिफिकल्ट नहीं है। सेट के जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी होते हैं, एक बार बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने की नीड होती है, उसके बाद आप एक के बाद एक क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करते जाओगे, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा आपका, 7, 9 एंड 11। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट वन। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है,
ठीक है, नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ये सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, ये आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई कीजिएगा, आप खुद भी तो देखिएगा आपको कितना आएगा। सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगी तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना आया है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसमें ए यूनियन डी फाइंड आउट कर लेना, उसके बाद आप बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लेना। दोनों सेट बन गए आपके पास, दो सेट आ जाएंगे, एक सेट आ जाएगा ए यूनियन डी का, एक सेट आ जाएगा आपका बी यूनियन सी का। ठीक है, आप उसमें क्या फाइंड आउट करना है, उनके बीच का इंटरसेक्शन, मतलब उन दोनों सेट में जो भी कॉमन है वो लिख दो। सो सिंपल। ठीक है, ट्राई करिएगा, ट्राई कीजिए इसे। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट वन। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है आपके, ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बच्चे इससे ही घबराते हैं। जैसे बच्चे घबराते हैं वही उनके एग्जाम में, उनके टेस्ट में उनको दिख जाता है, तो इसलिए घबराना नहीं है, आपको सीखना है चीज़ों को। ठीक है, चलिए, इफ ए इज इक्वल्स टू सच डेट एक्स, इफ ए इज इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हैंड टू हैंड हम सेट बनाते हुए चलेंगे। यहाँ पर कहा गया है b इज इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, c है आपका ऑड नेचुरल नंबर और d है आपका प्राइम नंबर्स। ठीक है, लिमिट कुछ गिवन नहीं है तो सब इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो a सेट की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलती रहेगी कहानी। ठीक है, बी सेट की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो कहा गया है क्या, इवन नंबर, तो इवन नंबर हो जाएंगे 2 4 5 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, सी सेट की बात की जाए तो कहा गया है ऑड नेचुरल नंबर, मीन्स 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, डी की बात की जाए, ये जबरदस्त है, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देख लो आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आप खुद देखिए, ए सेट है आपका नेचुरल नंबर का, बी सेट है आपका किसका, इवन नंबर का। नेचुरल नंबर और इवन नंबर में से जब आप कुछ कॉमन निकालने जाओगे तो क्या कॉमन आएगा, नेचुरल नंबर और इवन नंबर में जब आप कॉमन निकालने जाओगे तो क्या कॉमन आएगा, देख लो, यहीं से देख सकते हो। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 है नहीं है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 5 है, 5 इसमें नहीं है। तो अगर आप देखो इसमें स्काई ब्लू ले लेती हूँ, है ना, 1 3 5। अब देखिए, मीन्स अगर मैं नेचुरल में से इवन निकाल देती तो क्या बचेगा, नेचुरल में से इवन निकालोगे तो क्या बचता है, ऑड नंबर बचते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेचुरल ऑड नंबर है तो एक चीज इसमें आप और ऐड कर लीजिएगा, किसमें, इस वाले में 1। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर आपके 1 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे कहा गया है आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो जब आप नेचुरल एंड इवन नंबर का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है x such that x is an odd natural number। ठीक है, n बना दिया है मैंने, स्पेस कम थी, चलो पूरा लिख ही देती हूं मैं, odd natural number। ठीक है, गॉट इट। तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपका ऑड नेचुरल नंबर का। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, x such that x belongs to odd नेचुरल नंबर। गॉट इट, इजी। जब आप नेचुरल में से इवन माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ऑड बचेगा। क्लियर, चलिए नाउ द नेक्स्ट वन। क्लियर है ना, ये देख सकते हो भाई, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है आपका, आराम से समझ जाओगे। ये सारे अगर इवन इसमें से निकाल दोगे तो ऑड ही बचेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, ए इंटरसेक्शन सी आपसे कहा गया है। तो भाई देखो, ए है सेट नेचुरल नंबर का और सी है सेट आपका ऑड नंबर का। इस बार आपको क्या माइनस करवा रहे हैं, ऑड माइनस करा रहे हैं। भाई जब नेचुरल में से ऑड माइनस करोगे तो क्या बचेगा, इवन नेचुरल नंबर आपके बच जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x such that x belongs to even, या फिर आप कह सकते हो, ये भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सेट ऑफ
इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, सेम हेयर, आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की नीड नहीं है। सिंपली क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। गॉट इट। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन, ए इंटरसेक्शन डी। इस बार आपसे कहा गया है कि भाई ए हो जाता है आपका नेचुरल नंबर का सेट और डी हो जाता है आपके प्राइम नंबर का सेट। तो आप बताइए इसमें से क्या होगा आंसर। ठीक है, इस बार प्राइम के साथ आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, तो ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी मीन्स कॉमन, तो एक है आपका नेचुरल नंबर का और बी है आपके प्राइम नंबर का। तो ए इंटरसेक्शन डी आपका क्या हो जाएगा, जो कॉमन होंगे आपका ए और डी में। तो भाई एक बात बताइए, यहाँ मैं नंबर लिख रही हूँ, कितने नेचुरल नंबर लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखती हूँ। ठीक है, ये आपके नेचुरल नंबर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर हो जाएंगे 2 3 5 7, बस यहीं तक ही रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे कहती हूँ इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करिए। तो आप यहाँ के इंटरसेक्शन हो जाएंगे कॉमन 1। तो अगर आप यहाँ पर गौर करोगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आपने यहाँ का इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया तो आपका लौट फिर के क्या आ रहा है, आपका प्राइम नंबर ही आ रहे हैं। तो इस केस में आपका ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी सेट ऑफ, शिट। हाँ, एक में कॉरिजेंडम हैंड टू हैंड आपको दे देती हूँ। देखो भाई, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, छोटी सी नहीं ब्लंटर मिस्टेक है, सुन लो भाई। हाँ, यहाँ पर मैंने ए इंटरसेक्शन बी की जगह फाइंड आउट कर दिया ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी होता तब आपका ये आंसर होता, बट एक्चुअल में इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो भाई कॉमन 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए आपका नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बी आपका इवन नंबर का सेट है 2 4 6 8। ठीक है, कॉमन की बात की जाए तो आप देख रहे हो यहाँ पर पूरा सेट बी जो है वो यहाँ पर उठकर आ चुका है। मीन्स ये एक तरह से बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए है। तो इस केस में अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगी तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर इसका आंसर होगा। आंसर चेंज कर लीजिएगा आप, सेट ऑफ इवन नंबर्स इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया ना, कॉमन लेने थे हमें। ठीक है, तो कॉमन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर में सभी आपके इवन नंबर आ जाते हैं। तो एक तरह से बी जो है आपका सबसेट होगा ए का। जब बी आपका सबसेट होगा ए का तो इस केस में इंटरसेक्शन की जब बात होगी तो आपका बी सेट ही क्या होगा, एज अ इंटरसेक्शन वर्क करेगा। तो सेट बी क्या, तो आपका जो आंसर हो जाएगा सेट ऑफ इवन नंबर। सेम हियर, यही कहानी यहाँ की है। सी ए इंटरसेक्शन सी की बात अगर करते हैं तो भाई देखो सी, अब ये जो ऑड नंबर है ये कहां से बनकर आए होंगे, ये कहां किसकी चेन है, ये नेचुरल नंबर की तो चेन है, नेचुरल नंबर से ही तो बनकर आए हैं ना। तो सी आपका अगेन सबसेट हो जाएगा किसका, ए का सबसेट हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन सी का सेट ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर इसका आंसर है। चेंज कर लीजिएगा, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। ए माइनस सी और बी, ए माइनस बी मैंने आपको फाइंड आउट कर दिए थे, इंटरसेक्शन नहीं था वो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है जब आपको ऑलरेडी नेचुरल नंबर गिवन है तो उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जो भी रेस्ट मतलब जो कॉमन होगा। मतलब नेचुरल में से आपके ऑड बने हैं, उसी में से आपके इवन बने हैं, तो जाहिर सी बात है ऑड और इवन नंबर सबसेट हो जाते हैं आपके नेचुरल नंबर की एक तरह से। तो इसलिए इंटरसेक्शन की अगर बात की जाएगी तो क्या बनकर आएगा, सेट का सेट ऑफ ऑड नंबर। गॉट इट। इसी तरह से ए और डी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका सेट ऑफ प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर इसमें कॉमन है। क्लियर, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब बात करते हैं बी इंटरसेक्शन डी की। भाई बी है आपका इवन नंबर का सेट
और डी है आपका प्राइम नंबर का सेट। अब देखो इसको आप समझो अच्छे से, बी इवन और डी प्राइम। इवन नंबर होते हैं आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, यहां तक लिया है मैंने, ठीक है। आपको समझाने के लिए गहराई से एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाती हूँ, ठीक है। नाउ दी प्राइम नंबर हो जाते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। अब जब आप इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे तो क्या कॉमन है, सिर्फ एक ही चीज कॉमन आएगी 2, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 2 ही एक लौता एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इस केस में आपका जो बी इंटरसेक्शन डी होगा उसमें आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं भाई, डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो आपके डिसजॉइंट होगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, ठीक है, और x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और इसके लिमिट है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा 4, 5, 6, ठीक है। क्या ये आपका डिसजॉइंट सेट है? यस, ये आपका डिसजॉइंट सेट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, डिसजॉइंट सेट। यस, ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, यस, ये भी आपका कैसा सेट होगा, डिसजॉइंट सेट होगा, इसमें एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये है आपका इवन इंटीजर्स, ये है आपके ऑड इंटीजर्स, देन ये भी आपका कैसा सेट हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट ये हो जाएगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये छोटा सा था, इसमें इतने क्वेश्चन भी नहीं आते इसके, ठीक है। तभी मैंने बस 3 क्वेश्चन आपके को समझाने के लिए ले लिए थे। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है भाई ए सेट गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और साथ में डी भी गिवन है। हाँ, ये वो चीज़ है जो मैंने आपको इंटरसेक्शन में भी थोड़ी देर बाय मिस्टेक बता दी थी, ठीक है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। अब a माइनस बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। जब हम एक सेट में से दूसरा सेट सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। इसमें जो है आप b का कोई भी एलिमेंट नहीं लोगे, b का कोई भी एलिमेंट नहीं लोगे। इवन अगर b का एलिमेंट कोई a में आ रहा है, मतलब कोई एक ऐसा सेट है जिस जो b में भी कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो b में भी है और a में भी है, तो आपको उसको भी नहीं लेना, ठीक है। मतलब टोटली इग्नोर, बी का कोई एलिमेंट लेना ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिएगा ए माइनस बी, ठीक है, तो देखो बी का कोई भी एलिमेंट मुझे नहीं लेना। इनफैक्ट जो बी का एलिमेंट कोई ए में कॉमन है वो भी मुझे छोड़ना है। अब देख लो कौन कौन से कॉमन है, 3, 6 और 9 तो मैं लूंगी, ठीक है, क्योंकि वो ए के एलिमेंट है। लेकिन मैं 12 नहीं लूंगी क्योंकि 12 आपका बी में भी आ रहा है। ना ही मैं 15, 18, 16, हाँ और तो कुछ है नहीं, ठीक है। साथ में मैं लूँगी 15, 18 एंड 21, बस यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी का मुझे कोई भी एलिमेंट नहीं लेना और जो आ रहा है सेट ए में वो भी मुझे नहीं लेना। सिर्फ और सिर्फ सेट ए से मुझे मतलब होगा जब मैं ए माइनस बी करूँगी। सेम विद हियर, जब मैं बी माइनस सी करूँगी तो मुझे बस बी से मतलब होगा। सी का कोई एलिमेंट अगर आ भी रहा होगा तो वो भी मुझे नहीं लेना, ठीक है। तो बी और सी की अगर बात करते हैं तो जो कॉमन है वो पहले ही कट कर दो, वही ज़्यादा अच्छा है। भाई देखो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, मत लो इसे, ठीक है। 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, हटा दो। 12 है, हाँ 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसे भी मत लेना। 16 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसे भी मत लो। 20, हाँ 20 नहीं है, तो बस एक ही चीज़ उठ कर आएगी 20, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, वो भी बी सेट की। ए में 14 और 10 बचा है, 6 और 2 भी है, लेकिन मुझे नहीं लेना क्योंकि मुझे सिर्फ मतलब किससे है, बी से है। ए सी का अगर कुछ भी बी में जाएगा हम नहीं लेंगे। क्लियर? नाउ दी नेक्स्ट वन, सी माइनस डी। सी माइनस डी में तो भाई जो पहले कॉमन है वो कट कर दो। सी और डी में अगर कुछ भी कॉमन है वो मत लेना। 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, ये नहीं लिया जाएगा, ठीक है। 15 आ रहा है क्या इसमें कहीं? नहीं 15 नहीं है। 2 और 20 भी नहीं है। 5 है, 5 भी नहीं है। तो बस इसमें हमें क्या लेना है, सी के एलिमेंट लेने हैं।
2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16। यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। हाँ, नाउ द नेक्स्ट वन, x और y सेट गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है x माइनस वाई। तो भाई फाइंड आउट कर लो। एक भी एलिमेंट आपको y का नहीं लेना, ठीक है। जो कॉमन है वो भी काट दो, बिल्कुल भी नहीं लेने। b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, नहीं लेंगे। सिर्फ हमें मतलब किससे रहेगा, x से मतलब भाई हम रखेंगे, ठीक है। y से हमें कोई मतलब नहीं रखना। नाउ y माइनस एक्स, अब देखो कहानी उल्टी हो चुकी है, y माइनस एक्स। तो इस बार हमें x से कोई मतलब नहीं है, अब हम y से मतलब रखेंगे। मतलब b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर नहीं लेंगे। इसके अलावा हाँ d यहाँ पर भी है, d यहाँ पर भी है, नहीं लेना। तो बचा क्या, तो y एलिमेंट y सेट इस बार हम कंसिडर करेंगे f एंड g, ठीक है। तो f एंड g आपका आंसर हो जाएगा। x इंटरसेक्शन y, अब देखो इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो कॉमन एलिमेंट आपको लेना है कि x और y में जो भी कॉमन है। b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, d यहाँ पर है, d यहाँ पर भी है, यही कॉमन है। तो जो कॉमन है वो बस उठा लो, बाकी सबको इग्नोर मारो, ठीक है। तो b और d आपका आंसर हो जाएगा। इजी, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, बढ़िया से समझ लो, ढेर सारे मार्क्स इसमें स्कोर कर लेना, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। R is the set of real number and Q is the set of rational number, then what is R minus Q? अरे बहुत आसान है ये तो। भाई देखो आपसे क्या कहा गया है, R जो है रियल नंबर का सेट है। भाई आपके रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर आपको कॉम्बिनेशन होता है आपका रैशनल नंबर का, और साथ में इसमें आ जाता है इर्रेशनल नंबर। भाई जब आपने, ठीक है, अब जब आपने रियल में से रैशनल नंबर माइनस कर दिए तो क्या बचेगा, इर्रेशनल ही तो बचेगा। सिंपल, हो गया, खत्म बात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स का सेट ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रैशनल में से अगर रियल में से अगर रैशनल माइनस करोगे तो इर्रेशनल बचता है, ठीक है। तो ये थी आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको सभी तरह के क्वेश्चन करा दिए हैं, तो एक बार एनसीईआरटी खुद से भी आप ट्राई कीजिएगा, देखिए आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ में मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप भी बताया, इंग्लिश बाय टाइगर सर, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आप डाउट अपने पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कौन सेट में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं नेक्स्ट क्लास में जाने का, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे हाँ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा सेट का, सेट फिर फिनिश हो जाएगा। फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, साथ में आपका वेन डायग्राम भी बचा है इसमें, ठीक है। वेन डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम एक ही क्लास में निपटा देंगे। उसके बाद आपका न्यू एकदम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा ही आ जाएगा, बहुत लेंथी भी है, इसलिए हम जो है जल्दी इसको क्लास थोड़ी उसकी लंबी रख लेंगे, जिससे कि वो जल्दी टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट वो चैप्टर आपका हो जाता है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।